हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोगों ने लाइव क्लास में लास्ट टाइम देखा था डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए हम लोगों ने उस क्लास को प्रॉपर्ली नहीं रन कर पाए थे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको एक अलग से क्लिप बना करके और पूरा मैं आपको अलग से समझाऊं कि हमारे विजन में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उनका करेक्शन कैसे होता है। हम इन सबको एक साथ लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर, ध्यान से एक बात को समझिएगा कि जो हमारे आंख में करेक्शन होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको समझना भी है, भी लिखना भी है, करना भी है और याद भी करना है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि जो अभी न भूले और कभी न भूले, अभी न भूले और कभी न भूले। देखिए, कुल 4 प्रकार के करेक्शन होते हैं और कुल 4 प्रकार का किसी भी ह्यूमन के आई में डिफेक्ट होता है। पहला क्या होता है भाई? पहला होता है मायोपिया। ध्यान से समझते जाइएगा, मैं सबको अलग अलग बताऊंगा। पहला क्या है? मायोपिया। अब देखिए, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो दूर की ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पाता। फिर से सुनिएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस। याद रखिएगा इसको, या बोले आपसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नियर साइटनेस। ठीक है, बात समझ में आई? मायोपिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नियर साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, मतलब कहने का मेरा ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को मायोपिया हुई रहती है, फिर कोई भी कह सकते हैं कोई भी पर्सन, इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, देन ही कांट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे, दूर पे है, वो उसे नहीं प्रॉपर्ली देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? अभी इसके बाद बताता हूं। हालांकि वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। मैंने क्या बताया आपसे कि जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ रहता है, वो क्या कर सकता है? वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए इसका कारण क्या होता है। 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि जो हमारे आई का जो फोकल, हमारे आई में लेंस होता था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, पिछली वीडियो आपको पड़ी हुई है, अगर आप वहां से देखिए, मैंने बताया था आपको जो हमारा लेंस होता है ना, जो हमारे आई में जो लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस क्या होता है ना, कभी कभी क्या उसका इसका फोकल लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाता है, मतलब फोकल लेंथ कुछ इसका बढ़ जाता है। जब फोकल लेंथ बड़ा हो गया, क्यों होता है भाई? हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू न्यूट्रिशनल वैल्यू और बहुत सारे कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो हमारे बॉडी में चेंज होते रहते हैं। तो जब हमारी आंख के लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज होता है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम हो जाता है। अरे भाई, जब फोकल लेंथ कम हो गया तो इमेज पहले बनने लगेगी ना। अभी मैं बना के दिखाता हूं, इमेज बना के दिखाता हूं। ठीक है, पहला कारण क्या है? डिक्रीज इन फोकल लेंथ। दूसरा क्या होता है? इंक्रीज इन कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? मैंने आपको लाइट वाले क्लास में एकदम डिटेल में बताया है कि हर लेंस का क्या होता है? अपना एक कर्वेचर होता है। भाई, जब कर्वेचर ही बढ़ गया, सोचिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बढ़ गया, तो अब क्या होगा? अब तो इमेज जहां एग्जैक्टली फॉर्म होनी थी रेटिना पे, वहां पे नहीं फॉर्म होकर थोड़ा सा पहले फॉर्म होगी। ओके, एक कारण और होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आई बॉल होता है ना, देखिए दोनों का मतलब सेम है। कर्वेचर की मैं बात करूं आपसे या स्फीयर के आई बॉल की बात करूं, दोनों की बात से क्यों होता है? सब सेम क्या है? जो हमारी आई होती है वो एक स्फीयर के शेप का होती है, एक स्फीयर की शेप होती है। कर्वेचर बढ़ना मतलब क्या हुआ कि पूरा उसका डायमेंशन बढ़ना। ठीक है, तो या आई बॉल बढ़ेगा, या कर्वेचर बढ़ेगा, या फोकल लेंथ कम होगा। कुल 3 कारण होते हैं भैया, कुल 3 कारण होते हैं। अब मैं बात करूं इसको करेक्ट कैसे करना है। करेक्ट करना आपको करके दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं भैया आंख का, मैं आपको करेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अरे कॉनकेव लेंस लगाइए ना, उसको लिया के लगाइए उसको कॉनकेव लेंस। अब सोचेंगे कि सर कॉनकेव लेंस कहां है? मैं दिखाता हूं। अब देखिए, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी आंख है और यहाँ पे आपकी आंख में क्या होता है भाई? यहाँ पे आपकी आंख में होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, आंख में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब क्या होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है इनफाइनाइट से, तो क्या होता है? रेज पैरेलल आती हैं, तो पैरेलल रेज आएंगी और इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे रेटिना है, ये क्या है? ये रेटिना है।
इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, इमेज फॉर्म होनी चाहिए रेटिना पे, लेकिन अब क्या होगा, इमेज रेटिना पे ना फॉर्म होके, इमेज रेटिना पे ना फॉर्म होकर इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ये यहाँ पे, मतलब ये देखिए ये यहीं कहीं फॉर्म हो गया। अब बताइए जब रेटिना पे इमेज नहीं फॉर्म, यहाँ तो विट्रस ह्यूमर था ना, याद अगर आपको आ रहा हो, यहाँ तो विट्रस ह्यूमर था, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर था, तो विट्रस ह्यूमर में इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो अगर फॉर्म भी हो रही है तो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नलिंग नहीं मिलेगी। मैंने आपको डिटेल में पिछली क्लास में समझाया, वहां पे देखिएगा नर्वस सिस्टम से सिग्नलिंग का काम कौन करता है, यहाँ पे रॉड और कोन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में यहाँ से डेटा को ले जाकर के ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप कॉनकेव लेंस लगा लो ना, कॉनकेव लेंस लगा लो, सब लोग कॉनकेव लेंस जानते होंगे, मैंने कॉनकेव लेंस दिखाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, बताया सब किया है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैं देखिए मैं कॉनकेव लेंस लगा लिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब जैसे ही मैं अपनी आंख के पहले चश्मा लगा दिया जिसका लेंस कैसा है, कॉनकेव है, तो जब मैं कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा दिया तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, अब क्या होगा, जो जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे था ना, जो डिस्टेंस पॉइंट पे जिसका पॉइंट था वो कहीं इधर हो जाएगा, बात को समझना, इधर क्यों जाएगा, और एक्चुअली में का जो रेज यहाँ पे जा रही है ना, ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज करता है, क्या करता है, अरे भैया हमने क्या पढ़ा था, जो कॉनकेव लेंस होता है वो रेस को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, तो देखना यहाँ पे रेस डाइवर्ज हो जाएगी, और अभी सेम इसी लेंस से क्या होगा, क्योंकि डाइवर्ज होगी तो अब देखिए ये रेस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से भी कन्वर्ट करेगा तो कहाँ पे कन्वर्ट होकर ये जाएंगी, रेटिना पे जाएंगी। बात समझ में आई, इसको मैं अगर अलग से बना दूं करेक्शन करके, अब देखो मैंने क्या किया, आपकी आंख में करेक्शन कर दिया, करेक्शन क्या किया, ये आपका ऑप्टिकल सेल है, यहाँ पे आपका लेंस है, ओके, और ये रेज जो आ रही थी ना, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया, जो रेज आ रही थी पहले तो एक बार क्या होंगी, यहाँ पे डाइवर्ज होंगी, तो फिर से अब जब यहाँ पे दोबारा कन्वर्ज होंगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी आपकी रेटिना पे, और आप आसानी से देख सकते हैं उसको। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट था आपका मायोपिया का, इसे भूलना नहीं। मायोपिया मतलब क्या होता है, मायोपिक पर्सन की प्रॉब्लम क्या होती है भाई, वो दूर की ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, देखिए मैंने लिखा क्या यहाँ पे, कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। कारण क्या होता है, मैंने बता दिया कि क्या कभी कभी फोकल लेंथ कम हो जाता है, या कर्वेचर बढ़ जाता है, या आई बॉल का बोले तो एक तरीके से पूरा सरफेस एरिया बढ़, या पूरा वॉल्यूम, पूरा डायमेंशन बढ़ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया वालों को। हाइपरमेट्रोपिया कौन होते हैं भाई, हाइपरमेट्रोपिया वो व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति, देखिए मैंने सीधे सीधे क्या लिखा है यहाँ पे, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या कर सकता है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, उल्टा है यहाँ पे, ये देखिए कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, और ये क्या हो रहा है, कैन नॉट सी, मतलब इसका दूसरे का ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा भाई, आप क्या करोगे, आप हाइपरमेट्रोपिया में क्या करोगे, नज़दीक की वस्तु को सही से नहीं देख पाओगे, आप दूर की वस्तु को तो सही देखोगे, लेकिन जो नज़दीक की वस्तु उसको आप सही नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको क्या हुआ है, आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। भगवान न करे आपको हाइपरमेट्रोपिया हो, लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनके साथ सेम प्रॉब्लम यही होती है। बात समझ में आई। अब क्या होता है, जब ये दूर की ऑब्जेक्ट को जब ये नज़दीक की ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख सकते तो क्या होगा, ये दूर के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। पर यही तो हो रहा था, उल्टी कहानी क्या थी, ये दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, जिनको मायोपिया हुआ है ये कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ये नज़दीक की ऑब्जेक्ट को नहीं क्लियर देख पाएंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉर साइटनेस। क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को भाई, फॉर साइटनेस। मतलब क्या होता है, ये दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ये नजदीक की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा कारण क्या होता है, इसी का उल्टा कारण होगा, यहाँ पे डिक्रीज इन फोकल लेंथ था, यहाँ पे इंक्रीज इन फोकल लेंथ है। दूसरी बात क्या था, यहाँ पे इंक्रीज इन कर्वेचर था, यहाँ पे डिक्रीज इन कर्वेचर होगा, यहाँ पे इंक्रीज इन आई बॉल था, यहाँ पे डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल होगा। बात समझ में आ गई। अब जब सब उल्टा है तो यहाँ पे कॉनकेव यूज कर रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं करके दिखा दूं, अरे चलो मैं दिखा दे रहा हूँ ना भाई, पहले एक बार पढ़े, एक बार फिर से पढ़ लेते। क्या करना, ये आपकी आंख थी, सिलरी मसल्स मिला के आपका यहाँ पे ये लेंस था, ठीक है, ये आपका लेंस था भैया, ये लेंसवा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नर्वस सेल्स, मेरा थोड़ा सा
तुम कुछ तो लगे। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी रे आ रही है, कोई भी रे कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आएगी तो पैरेलल आएगी, इनफाइनाइट से आएगी तो पैरेलल रेज आएगी। अब थोड़ा सा बुद्धि खर्च करना अपना कि हो क्या रहा है, इंक्रीज हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया है, बाप रे फोकल लेंथ बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, जो ये रेज आ रही है इसका इमेज देख रहे हैं कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका ये देखिए इमेज कहीं आँख के पीछे फॉर्म हो रहा है। हे भगवान, जब आँख के पीछे इमेज फॉर्म होगा तो आप बताइए क्या आप उस वस्तु को देख पाएंगे? अरे नहीं देख पाएंगे ना। काहे नहीं देख पाएंगे भाई, मैंने बताया था कि रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए इमेज। तो अब क्या करोगे आप, सर ये क्या हो रहा है, ये तो इसको मैं कन्वर्ज करूंगा। कैसे कन्वर्ज करोगे, जुगाड़ है ना हम लोगों के पास। का जुगाड़ है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगाए, मैं अलग से लगा दूं कि यहीं पे लगा दूं? अच्छा यहीं पे लगा देता हूँ। यहीं पे मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब जब मैं यहीं पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो क्या किया, ये रेज तो आ रही थी यहाँ पे, यहीं से क्या किया, इसको देखिए, ये देखिए और कन्वर्ज कर दिया। ये देखिए ये ऑलरेडी कन्वर्ज करेगा, ये खुद ही कन्वर्ज कर दिया। कुछ तो ये कन्वर्ज किया, कुछ जो हमारी आँख थी वो कन्वर्ज करी। दोनों कन्वर्ज होने के बाद क्या हो गया, इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, रेटिना पे फॉर्म हो गया। मतलब कहने का ये, अगर मैं इसको करेक्ट करके यहाँ पे दूसरी आँख बनाऊँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मेरी दूसरी आँख है, ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा कौन सा जो हम लोग बहरमा पे लगाए हैं, ये रेज आ रही थी इनफाइनाइट से, ठीक है। कुछ को तो कन्वर्ज ये करेंगे और बाकी कन्वर्ज कौन करेंगे, ये करेंगे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल नर्व। तो ये बात समझ में आई। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको मायोपिया होगा तो आप कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा, हालांकि आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान करे आपको कभी भी ना हो, तो आप अपना पूछिए डॉक्टर से जाकर के कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है आँख में, आपकी मायोपिया की प्रॉब्लम है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। जनरली हम लोगों की उम्र में यही दोनों में से कोई प्रॉब्लम होती है। जनरली हम लोगों की उम्र में इसी दोनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात आती है, ये तो हम लोगों की उम्र की बात हो गई। अब बात आती है बुढ़ापे वाले की, बुढ़ऊ लोगों की, जिनकी शरीर क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, जिनका शरीर में लगभग सारा पार्ट्स धीरे धीरे काम करना कम कर देता, बंद नहीं कर देता, बंद करेगा तो जय श्री राम हो जाएंगे, कम कर देता है, ठीक है। बुढ़ापा आएगा, हाथ पैर कम चलने लगता है, ठीक है। इसीलिए कभी कहता हूँ भैया किसी बुढ़ऊ पे मत हंसा करिए, आपको भी बूढ़ा होना, हमको भी बूढ़ा होना है, ठीक है, हमारा भी बुढ़ापा आना है। मीन्स ये जो प्रेसबायोपिया है सबको होने वाले हैं, समझ में आ रही बात, ये प्रेसबायोपिया सबको होने वाली है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा समझिएगा, इसमें बेचारे जो होते हैं ना ही ऑब्जेक्ट को, नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं और ना ही आपको वो दूर की ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। मतलब अब चूंकि आंखें कमजोर हो गई है, कह सकते हैं सिलरी मसल्स कमजोर हो गई, जो क्रिस्टलाइन लेंस लगा वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, कभी घट कभी बढ़ जा रहा है। आई बॉल का जो शेप पता चला कि उसका पूरा डायमेंशन ही ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, बात समझ में आ रही। विट्रस ह्यूमर कम एक्टिव हो रहा है, उसकी सेल्स रॉड और कोन्स कम एक्टिव हो रही है, तो इनको तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर चूंकि बुढ़ापे वाला है तो इनको प्रेसबायोपिया होगा। और जब प्रेसबायोपिया होगा ना तो याद रखें कब होता है ये, जब बुढ़ापा में होता है। कब होता है भैया, यहाँ पे लिखा मैंने, कब होता है, ये बुढ़ापा में होता है। अब क्या इसका कारण क्या होता है, इसका जो कारण होता है ग्रेजुअल वीकेनिंग इन सिलरी मसल्स। भाई सिलरी मसल्स काम नहीं करेगी। अब क्या लिखा है, डिमिनिश्ड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द आई। भाई आई हमारी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है, वो क्या हो जाएगी, जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण भी दिक्कत आती है। याद रखना जनरली बुढ़ापे में होती है। कब होती है ये, ओल्ड एज में होती है, बुढ़ापे में होती है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ना तो इनको नज़दीक का दिखाई दे रहा है ना तो दूर का दिखाई दे, तो क्या करोगे भाई, अब इनको हम क्या देंगे, इनको देंगे हम बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्यों देंगे, जो लेंस देंगे इनको हम एक ऐसा चश्मा बनाएंगे, वीआईपी चश्मा इनके लिए, ठीक है। इनका चश्मा थोड़ा सा वीआईपी होगा, इनका चश्मा होगा गांधी जी के चश्मे की तरह होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया चश्मा, इसमें दो होगा, जैसे मतलब एक मैं बताऊँ तो जैसे हम लोग लेंस में क्या करते हैं, एक ही लेंस लगाओ तो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, लेकिन इनके दो होगा। मतलब जो ऊपर का क्राइटेरिया होगा चश्मे का इनके, ठीक है, जो चश्मे के जो ऊपर का क्राइटेरिया होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अगर हम मायोपिया की बात करो तो क्या था, कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कैन सी डिस्टिंक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो जब इसमें से, जब मायोपिया वाले में क्या था कि हम लोगों को कॉनकेव लगाना था, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, कॉन्वेक्स लगाना था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यहाँ पे नजदीक नहीं देख पा रहा था, तो नीचे लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर लगा देंगे कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों लेंस लगाना, आधा कॉनकेव रहेगा आधा कॉन्वेक्स रहेगा,
ठीक है। तो ये होता है कब, ये होता है बुढ़ापे वाले कार्यकाल में, इसको याद रखिएगा। तो इनको कैसा चश्मा देना है, इनको जो चश्मा देना है वो कैसा होगा, वो चश्मा जो होगा वो बाई फोकल लेंथ का होगा, दोनों उसमें फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ लगी होगी। अब एक आता है कैटरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद होता है। कब होता है ये, कभी कभी क्या होता है स्पेशली, हालांकि हम बात करें आपसे ये, तो ये भी कहीं तो मतलब कह सकते हैं कि ओल्ड एज में होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे मतलब क्या होता है, मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा था आपसे कि जो हमारे आई का जो सबसे पहला लेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, मतलब उस पर एक मिल्की लेयर आने लगता है, एक क्लाउडी लेयर आने लगता है। कैसा लेयर आने लगता है, क्लाउडी लेयर आने लगता है। जब क्लाउडी लेयर आने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, या तो हम लोग कभी कभी पार्शियली अपनी विजन को लॉस करते हैं, या तो कभी कभी कंप्लीटली लॉस करते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो मिल्की फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी कह सकते हैं कि जो विजन होती है कभी कभी पार्शियल और कभी कभी कंप्लीटली लॉस हो जाती है। बात समझ में आई। करेक्ट कैसे करेंगे इसको, सर्जिकल मेथड से करेक्ट करते हैं भाई, सर्जिकल मेथड से। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसे करेक्ट करता है, इसे इंसान नहीं करेक्ट कर पाएगा। ऑपरेशन नहीं सुना आपने, ऑपरेशन हुआ आंख का, तो ये होता है, इनको कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। ये कुल 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हमने आपको बताया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और याद रखना, इसका नोट्स भी आपको बनाना है, नोट्स बनाना, मुझे बताना है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैंने इसमें कंप्लीट चीज़ समझाने की कोशिश करी है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बताओ। आपका भाई, आपका परिवार, आपका मित्र आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हाँ, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब तक वीडियो पहुंचा दो, सारे क्लासमेट तक वीडियोस को पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।